साथियों नमस्कार, दी अनंत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अपना है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, कौन से फॉर्मूला का यूज हो रहा है, कौन सी मतलब क्या लेट किया है, और वैसे भी इसमें क्या मैथ में काम ही क्या है, वही कोई किसी को लेट करना है, कोई फॉर्मूला रखना है, कोई यूज करना है, किसी की इक्वेशन को पुट करना है, कोई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के उनको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। मैथ में होता यही है ना। तो देखिए, अब अपने क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अपने क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो जहाँ तक हम जान पा रहे हैं कि सीधा इसका फॉर्मूला नहीं है ना, tan इनवर्स x dx का सीधा कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। अगर सीधा इंटीग्रेशन होता तो हम सीधे लिख सकते थे ना, लिख सकते थे क्या, नहीं लिख सकते थे, लेकिन इसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करके और इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डॉट में 1, अगर हम 1 लेट कर ले, कुछ फर्क पड़ा इस क्वेश्चन में? भाई 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता है, उसमें नहीं पड़ता होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया और dx, बस क्या चेंज किया है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया अभी तक हमने। क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, वही का वही है। अब हमने देखा कि tan इनवर्स x डॉट 1 dx, लेकिन जब हमने देखा कि डॉट 1, अब हमें इसका भी नहीं पता कि भाई इसका इंटीग्रेशन सीधा कुछ है नहीं है ना। तो अब हम एक फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, जो कि अपना है, अगर इंटीग्रेशन में कोई u डॉट v dx की फॉर्म आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, समझ में आया? अगर डॉट में आ जाए, u इंटू वी की फॉर्म आ जाए, तो इंटीग्रेशन में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद देखो ब्रैकेट स्टार्ट dy dx, किसका डिफरेंशिएशन करना है, जो आगे था, फर्स्ट था, इसका डिफरेंशिएशन किया और इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ v, सॉरी एक मिनट जा, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन करना है, v dx, और ये जब पूरा आ जाए, मतलब du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx की फॉर्म आ जाए, फिर से उसका इंटीग्रेशन, ये अपना u डॉट v का फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्या है इसका अपना, अगर u डॉट v dx का आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पहली टर्म को ऐसे कैसे रख के सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन करके उसके बाद जो सेकेंड टर्म थी, जो फर्स्ट को ऐसे कैसे छोड़ा था, उसका डिफरेंशिएशन, और वही इंटीग्रेशन वो उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर से एक और पूरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, समझ में आ गया? ये अपना
क्या है भाई, फॉर्मूला है। तो ये अपना हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम रख दें। ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने क्या किया था, अब हमने क्या किया था कि फॉर्म बनाई थी, अपने फॉर्म बनाई थी ना, फॉर्म बनाई थी इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डॉट 1 dx। ठीक है, अब इसमें एक बात और होती है, ये नहीं कि अब हाँ अब तो सीधे हो गया, फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया। एक मिस्टेक और होगी, क्या होगी कि अब हम पहले टर्म इसको माने या फिर इसको माने, मतलब यू वी किसको मान ले, इसके लिए भी हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए भी हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। वो अपना रूल है, कब, कौन सा रूल है अपना, आईलेट नाम से है, आईलेट, आईलेट नाम से है, आई लेट। सुना है, सुना ही होगा, है ना। ये क्या है भाई, इनवर्स, ये लॉग, ये अलजेब्रा, ये डिग्नोमेट्री और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर इनवर्स आ गई तो पहली टर्म मतलब यू, फर्स्ट टर्म हमें इनवर्स मांगना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में इनवर्स नहीं है तो हम क्या मानेंगे, लॉग मानेंगे पहली टर्म। अगर हम देखेंगे लॉग भी नहीं है तो अलजेब्रा वाली टर्म मान लेंगे पहली टर्म। अगर हम देखेंगे अलजेब्रा नहीं है तो टिग्नोमेट्री मान लेंगे, और अगर टिग्नोमेट्री नहीं है तो एक्सपोनेंशियल मान लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में तो सबसे पहले इनवर्स ही है, तो सबसे पहला पार्ट क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट किसको मानेंगे, टेन इनवर्स एक्स को, और सेकंड किसको मानेंगे, डी एक्स को। मतलब कि यू किसको मानेंगे, टेन इनवर्स को, और वी किसको मानेंगे, वी किसको मानेंगे, 1 को। आ गया समझ में, आ गया। एक मिनट।
हाँ तो चलिए, कहाँ तक आ गए थे हम? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की बात चल रही थी, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, मतलब i से हम मतलब लेट कर लेते हैं भाई, अपना ये इंटीग्रेशन है। i इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ठीक है। क्या देखा था हमने पीछे? पीछे क्या देखा था भाई? पीछे क्या देखा था भाई? इसको ऐसे कैसे रखना है और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन। यहां तक आ गया समझ में? सीधे फॉर्मूले के अंदर पुट किया है, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ समझाने का भी नहीं है ना। उसके बाद हम देखेंगे tan इनवर्स x को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और 1 dx, एक का डिफरेंस नहीं सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, एक का इंटीग्रेशन x होगा ना। उसके बाद माइनस में इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x dx और इसका फिर से x और पूरे का dx, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम एक बार और एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, एक बात और सीखेंगे, एक छोटा सा मेथड और सीखेंगे। इसमें हमने नया देखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x dx, मतलब कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिख दें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है ये? डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। अगर इंटीग्रेशन होता तो सीधे रख देते हम, इतना 1 डॉट वाला और ये फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये क्या है? डिफरेंशिएशन है ना। क्या है ये? डिफरेंशिएशन है। तब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, i इज इक्वल टू tan इनवर्स x डॉट x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट x dx, ठीक है। आ गया समझ में? उसके बाद देखना है हमें tan इनवर्स x डॉट x माइनस में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब हमारे पास ये एक और इंटीग्रेशन की फॉर्म बन गई। कौन सी? ये वाली एक और इंटीग्रेशन की फॉर्म बन गई है, एक नया इंटीग्रेशन मिल गया है, ठीक है। एक नया इंटीग्रेशन मिल गया है। इसको हम अब कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम अब कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सोल्व कर दूं मैं, यहाँ पे मैं सोल्व कर देती हूँ एक बार अलग से लेके, कि अगर अपने पास x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे? t,
1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी बाय 2, है ना। एक्स डी एक्स बन गया, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं डी टी बाई 2, डी टी बाय 2, तो 1/2 को पहले से ही बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कोई ना आएगा, क्या माना है हमने t, तो 1/2 और डी टी अपॉन में t का इंटीग्रेशन होता है log t, और t हमने क्या माना था 1/2, 1/2 log t मतलब 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। रख दे हम क्या आया था पीछे देखो tan इनवर्स x, और इसका हमें मिल गया है 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स x डॉट x माइनस में क्या आया था उसका 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार कांस्टेंट हम मतलब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जरूरी होता है, एक कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अपना क्या आया है tan इनवर्स x dx tan इनवर्स x डॉट x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। इसको हम अगर सही तरीके से लिखें तो x को हम आगे रख देते हैं और tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये अपना एक फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। किसका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx का। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx तो इतना बड़ा होता है, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे एक बार पीछे फिर से रिवाइज करते हैं हम कि सबसे पहले हमने देखा कि इंटीग्रेशन किसका करना है tan इनवर्स x dx का। उसमें हमने देखा कि डिफरेंशिएशन तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का सीधा कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसके लिए हमने डॉट में हमने देखा, मतलब इसके साथ एक पुट किया, हमने मल्टीप्लाई किया है एक से, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 1 से पुट किया जब मतलब 1 डॉट किया तो हमें एक फॉर्म मिली u डॉट v की, और जब u डॉट v की फॉर्म मिली तो हमने देखा कि u डॉट v का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx का पूरे का फिर से एक बार और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम कौन सी फर्स्ट सेकंड मानने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, आइलेट का। आइलेट में इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो इससे हमें पता चल जाता है कि पहली टर्म किसको माने। तो अपने पास इनवर्स, पहला ही इनवर्स ही है, हमने इनवर्स को मान लिया। इनवर्स मतलब पहली टर्म, फिर हम मतलब फॉर्मूले में क्या सीखा था, पहली टर्म को ऐसे कैसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में जो पहली टर्म को रखा था उसका डिफरेंशिएशन, और वो इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x dx। उसके बाद देखेंगे कि हमने पुट किया फिर tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक और हमें नया इंटीग्रेशन मिल गया। इस नए इंटीग्रेशन को हमने पूरे इस कहानी में सोल्व किया। क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया। t मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करते ही सेम अपने x dx की फॉर्म मिल गई। x dx की जगह हमने dt/2 रख दिया। उसके बाद हमें मिल गया 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और
इसकी जगह हमने रख दिया 1/2 log 1 + x²। तो हमें पूरा मिल गया I = x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 + x² प्लस कॉन्स्टेंट। आ गया समझ में? समझ में आ गया? मुझे पता है मैं बहुत ही आराम से करवा रही थी, मतलब इस क्वेश्चन को इतना आराम से करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे कोई ना है कि जो बहुत ही जल्दबाजी में मतलब ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एकदम पूरा खोल खोल के बताए तो समझ में आ जाए, है ना? तो चलो कोई नहीं, समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और ऐसे ही हम लगातार फिर से एक बार एक नई क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे। रोज एक नई क्वेश्चन के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए, है ना? थैंक यू।